Oh, there he is. Hello. Hi, Hassan. How are you? क्या क्या हाल है अदनान? यार कुछ नहीं. This is the best work. कुछ नहीं. हाँ, अच्छा ये बता इस वर्ड के बारे में। कुछ नहीं, ये तू किस तरह कर रहा है? यू जो कुछ हमेशा कुछ ना कुछ कर रहा होता है, ये कुछ नहीं। हाउ आर यू डीलिंग विद इट? So देखो, अच्छा है कि साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दो. तो हम्म। जो रूटीन लाइफ है वो तो गुजरती जाएगी, मगर ठीक है. दिस इज नॉट द राइट सर्कमस्टांसेस टू स्टे एट होम, बट वी आर होम, तो माइट एज हम्म। वेल एंजॉय इट. तो ना ना करते ऐसे ऐसे करते क्या दिन गुजरेगा. तो इससे अच्छा है कि यार get yourself involved in some home activities, home economics basically. क्या होम इकोनॉमिक्स कर रहा है? Yeah, so I'm cooking. So I love to cook, and I can I'm really good with new kind of recipes, which I really don't know what I'm doing, but turn out to be really very good. वो करता हूँ. साथ ही साथ मैं घर की सफाई भी कर रहा होता हूँ. अ, वाह। अब सफाई से मेरा मुराद ये नहीं कि मैं कमरों को झाड़ू लगा रहा होता हूँ या कुछ कर रहा होता हूँ. सो मोर ऑफ लाइक आउटडोर एक्टिविटीज, गार्डनिंग, गाड़ी साफ करना, अपना कार पोछ धोना, ये सब चीजें करना. मेरे और ये दो, पहले करते थे इफ तुम? यू कैन सी दीज आर माय टू पेरेंट्स. एक का ओह नाम वाह। एक का नाम चुन्नू है, एक का नाम मुन्नू है. सो मैं इनके साथ खेल रहा होता हूँ. तो इनको सुबह खाना देना और फिर दोपहर को खाना देना और इनके साथ बातें करना, तो इट्स वेरी फनी. तो जब भी कभी चुन्नू मजबूर, मन्नू। चुन्नू मुन्नू. एंड आई हैव पगली. जो पगली बेसिकली एक पग है, और उसको मैं पगली कहता हूँ. नाइस। एंड एंड शी इज वेरी नॉटी दो. तो वो इस वक्त अब चली गई है अंदर, वरना उससे भी मिलाता तुमको मैं. सो यूजली यार, आई मैं डोंट इधर नो बैठ दिस जाता अबाउट हूँ. यू। ऑफ कोर्स यार, आई लव इट. आई तो डोंट इवन नो दिस अबाउट यू, दैट यू हैव ऑल ऑफ व्हाई. दिस, यू हैव पेट्स। और ये कितनी अजीब बात है अदनान, वी मेट मे बी अ ट्रिलियन टाइम्स एंड ओ हमें ये यस. नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पेट्स हैं। भाई मुझे तो बहुत शौक है, सीरियसली. हम्म। तो वो देखो यार, पेट से ज्यादा वफादार कोई नहीं होता, बाकी तो सब चले जाते हैं. ये कहीं नहीं जाते. या कोई बातें बना हाँ. देंगे। हाँ. तो this is really a great pastime. And I have some creative expressions over instruments, so I start playing flute, keyboard, harmonium, guitar. तो ये करता रहता हूँ बस, और कुछ नहीं. अ, तुम्हारे शाम साथ में. अभी क्या हुआ? सॉरी, हम्म. मैं तुम्हारे पूछना शुरू हो गया, तो मुझे एक, मैं आई वांट टू गेट दिस ऑफ द बैट बिकॉज ये मैंने बहुत, जब से तुमसे मैंने बात करने की, मैं तुम्हें फोन किया, मैं तब से तब भी तुम्हें फोन पे भी पूछना चाह रहा था मगर पूछ नहीं सका। तुम हम्म. बाहर गए हुए थे हाँ. किसी प्रोजेक्ट के लिए, और फिर तुम वापस आए, और कुछ कहीं कहीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोग तुम्हारे बहुत पीछे पड़ गए। What exactly हम्म. happened and what's going on? I want to hear your अच्छा, side. तो यार मैं बताता हूँ. हुआ ये कि जब हम गए, सो इट वाज मीट एंड ग्रीट फॉर मेरे पास. तो वाज फिनोमेना सीरियल आई डिड. Hmm. तो उसका मीट एंड ग्रीट था. वो डैलस में था, ह्यूस्टन में था, न्यू जर्सी में था. ठीक है. मैं पहले मना कर रहा था कि नहीं जाते हैं यार, ये कोरोना वायरस हुआ हुआ, बट इट वाजंट दिस बैड जो आजकल हुआ हुआ है. Hmm. Hmm. यू नो, एवरी डे देयर इज अ न्यू स्टोरी, एंड देयर एवरी डे इज गेटिंग सीरियस. तो वो जब हम यहाँ से एयरपोर्ट पे गए तो फ्लाइट जा रही थी, लोग हसल एंड बसल था इधर. मगर जब हम वहां पहुंचे तो वहां तो कुछ भी नहीं ऐसा. पता भी लग रहा था कि उन्होंने कोई थर्मल टेस्ट कर रहे हैं या कोई भी कोई भी प्रिकॉशंस उन्होंने लिए हैं. तो मैं बड़ी आराम से निकल गया. Hmm. जो हमने मास्क पहने हुए थे, ग्लास पहने हुए थे. Hmm. बट जैसे जैसे दिन आगे जाते जा रहे थे, थिंग्स वर गेटिंग बैड. Hmm. And it was a time that we wanted to come right away. And luckily, we came back on 19th. और 21st से फ्लाइट सारी बंद हो गई थी. So we were lucky enough. अब having said all this, एक ग्रुप है Hmm. सोलबाजियों का. Hmm. तो मैं उनको सोलबाजियां कहता हूँ. तो Okay. तो उनमें ये उनमें समझ गया हूँ. हाँ, ठीक है ना. Hmm.
तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो हमारे लिए ज्यादा कंसर्न है, हम नहीं है, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि हम रोटी को चोची कहते हैं, पानी को हम्म मानी कहते हैं, हमें नहीं पता कि हमें अपना ख्याल कैसे रखना है। तो हम्म उन्होंने एक पोस्ट डाली, और पोस्ट की क्या डाली, एड्रेसिंग टू द गवर्नमेंट, कि भाई ये आने नहीं चाहिए इन एड्रेस टू द लोगों को गवर्नमेंट। आप, हाँ, कि इनको आप जनाब आने ना दें, ये गए क्यों, और इनको तो आइसोलेशन में डाल देना चाहिए और ये कर देना चाहिए, जबकि हम पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि यार हम जब आएंगे, हमारी हम्म और मैं, यार, हम्म और हम चले जाएंगे यार आइसोलेशन के अंदर, एक होटल के अंदर, हम्म और वहां हम जब तक हमारा रिजल्ट्स नहीं आ जाते उस वक्त तक नहीं हम निकलेंगे। हमारा 4 दिन में रिजल्ट भी सही आ गया, मतलब नेगेटिव था, बट वी हम्म स्टेड देयर फॉर 14 days। यू नेवर राइट। नो, ठीक है ना, हाँ, प्रिकॉशंस बेटर देन क्योर पर काइंड ऑफ सिचुएशन। राइट तो हम राइट उधर राइट। 14 दिन रहे। मैं कहा यार, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल स्टार्ट जजिंग यू, मतलब, और स्पेशली ये जो बाजियां है ना, ये सोल बाजियां मेरे पीछे तो बहुत पड़ी रहती हैं, आई डोंट नो व्हाई, क्यों? व्हाई? आई डोंट नो, आई डोंट नो बट यार, होल्ड मुझे, ऑन, आई वांट टू गेट दिस राइट। हाँ, इस वक्त इतने लोग आए, ईरान से हमने इतने लोगों को आने दिया, वी हम्म, नथिंग हैपेंड। तुम लोग, सो मेनी पीपल ट्रैवल फ्रॉम अदर प्लेसेस एज वेल, और बहुत कम लोगों ने एक्चुअली अनाउंस भी किया कि वो क्वारंटीन कर रहे हैं। कुछ लोग आके तो मिलजुल भी गए, चले गए। हम्म, तुम लोग काम के लिए गए, मैं जानता हूं, और मैं तुम्हें इस पे बैक जरूर करूंगा। जब मैं था, मैं भी बाहर गया हुआ था एक प्रोजेक्ट के लिए, और वहां जब सिचुएशन हो रही थी, तो ये तो तुम डे बाय डे कह रहे हो, आई थिंक यू आर बीइंग काइंड। कोरोना की उस वक्त तो घंटे बाय घंटे सिचुएशन चेंज हो रही थी। हाँ जी, बिल्कुल, घंटे बाय घंटे कुछ ना कुछ पता चल रहा था, और आपको नहीं पता था कि ये न्यूज में हो रहा है या सच है या नहीं है। अब तुम हाँ। आ भी गए हो, आ गए हो, तुमने एक क्वारंटीन करने का ना तुमने फैसला किया, मगर तुमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी करके हर दुनिया को दिखाया भी कि तुम लोग को कर रहे हो। देन व्हाई द अटैक ऑन यू? तो यार आई डोंट नो, अब लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ये सारी बाजियां नहीं मेरे पीछे पड़ी होती हैं, कुछ पड़ी होती हैं जो मुझे कहीं से पता लग जाता है। उन बाजियों में से मैं भी किसी एक बाजी को जानता हूँ, तो वो बता देती, देखो तुम्हारे बारे में ये बात हो रही है उधर। तुमने वो मैं किसी का नहीं दिल क्यों नहीं बताऊंगा कि तोड़ा? वो कौन है, वो मैं नहीं बताऊंगा कौन है वो। तुमने किसी का दिल तोड़ा है? तुमने किसी बाजी के ऊपर फोन रख दिया और तुमने कहा नहीं मेरी बात सुनो, आई एम जस्ट नॉट दैट इनटू यू, और ये सिचुएशन अब तुम्हारे पीछे। नहीं नहीं भाई, मेरे लिए तो ये भी मशहूर है कि मैं, अम, जब इंस्टाग्राम के अंदर कोई मैसेज करता है तो मैं उनसे कहता हूँ प्लीज मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप, आप यहाँ क्यों मैसेज कर रहे हैं? तो मुझे तो ये भी नहीं पता ये मैंने किसको कहा है, तो वो भी किसी ने लगा दिया, और आई डोंट नो। सो हमेशा ऐसे ही कुछ हो जाता है, तो कोई बात नहीं यार। नहीं यार, ये बड़ी मुसीबत है, वैसे इसके बारे में आज बात करनी चाहिए। अदनान देख, पता है क्या मैं क्या देखता हूँ, हमारी हमारा तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है एक्ट करना, एंटरटेन करना, नए रोल्स के अंदर जिंदगी और जान डालना, एक कहानी बताना, एक सफर पे लेके जाना, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल अब लेके इस जा। सफर के अंदर, इसके पीछे तुम एक इंसान हो, तुम एक वही इंसान हो जो मैं इंसान हूं, जो कोई और इंसान है, जो कहीं और भी इंसान है। अब क्यों तुम्हारे ऊपर, चाहे तुम अपनी पर्सनल जिंदगी में कहो, तुम किसी को कहो व्हाट्सएप पे मैसेज करे, या तुमको जहां मर्जी व्हाट्सएप करे, क्यों तुम्हारे पर, अगर ये कोई और कर रहा हो तो उसके ऊपर कोई जजमेंट पास ना हो, मगर तुम चाहे अच्छा करो जजमेंट, बुरा करो अच्छा जजमेंट। अगर तुम तस्वीर लगा दो किसी इंडियन एक्ट्रेस के साथ तो तुम बुरे हो, अगर तस्वीर लगा दो तुम किसी गोरी एक्टर के साथ तो तुम पाकिस्तान को रिस्पेक्ट नहीं करते। पाकिस्तान के एक्ट्रेस को लगा दी तो तुमने सीनियर की नहीं लगाई। हर चीज के ऊपर जजमेंट क्यों है? डोंट यू थिंक जजमेंट शुड नीड्स टू स्टॉप? अच्छा देखो यार, आई थिंक एक थोड़ा सा मैं इनको इजाजत दे सकता हूँ। इसकी रीजन ये है कि यार ये मैंने जो प्रोफेशन चूज किया ये मैंने खुद किया है, एंड ऑफ ठीक है। कोर्स व्हेन आई वाज चूजिंग दिस प्रोफेशन मुझे इसका भी अंदाजा था कि यार मेरी एक प्राइवेट लाइफ तो नहीं रहेगी। आई विल बी शेयरिंग माय लाइफ, माय प्राइवेट लाइफ, व्हाटएवर यू कॉल इट, विद राइट। लॉट ऑफ पीपल, ठीक है ना? मगर there's a limit to everything। तो वो हम्म एक आप एक यू ड्रॉ अ लाइन समवेयर कि भाई यार हम्म इसके इसके आगे इजाजत नहीं दे सकता मैं आपको, यहाँ तक आपने कर लिए। लाइक फॉर एग्जांपल, कोई भी अगर ऐसा शो हो जैसे कि घर घुमाएं और ये दिखाएं, अपना वार्डरोब दिखाएं, आई विल नेवर डू दिस। मी दिस इज टू। माय, ठीक है ना, दिस इज माय चॉइस, दिस इज माय प्राइवेट रूम व्हिच आई विल नॉट शो इट टू एनीवन। दैट इज माय डोमेन, and it has to be for me, and that's about it, and for my eyes only।
तो फिर हम्म वो वाली सिचुएशन, उससे ज्यादा जब आप एक्सपेक्ट करने लगते हैं ना कोई चीज, वो कहते हैं ना जब आप मीठा डालें और मीठा हम्म ज्यादा डाल देना तो वो भी कड़वा हो जाता है, तो हम्म वो इतना नहीं हो सकता यार। तो हम्म ठीक है, जज लोग करते हैं, क्योंकि बहुत से एक्टर्स को, जो भी फेमस पर्सनालिटी होती हैं, उनको लोग जज कर रहे होते हैं, बट यू नो देयर, आपकी तरह हम भी इंसान है यार, हमारा भी दिल है, हमारा भी दिल दुख सकता है। मतलब हम्म हाउ कैन यू जज दैट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इनफ to हम्म decide for ourselves what we will do? Why do you या have to tell us कि भाई आपको ये करना है? नहीं यार, मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। तो वो बिल्कुल। वाली सिचुएशन है। मगर तुम्हें पता है, तुमने एक जो चीज हम लोग जिसको नहीं देख रहे हैं, हाँ ये सब कुछ ऑफ कोर्स हुआ है, मगर साथ साथ ऑफ कोर्स लोग तो जज के अलावा बड़े इंस्पायर भी होते हैं। सो इन दैट वे आई वुड डू वांट टू से कि जो तुम लोगों ने क्वारंटीन वाला चीज की, हम यू एंड हुमायूं बोथ, आई थिंक दैट वाज आल्सो परहैप्स, अब पता नहीं, मैं समझता हूँ कि हर चीज की कोई वजह होती है, उसकी भी कोई वजह जरूर होगी, बिकॉज मैंने जब क्वारंटीन किया और तुम लोगों को देखा कि तुम लोग भी कर रहे हो, मैं ज्यादा इंस्पायर हुआ। मैंने कहा यार, अगर ये दोनों वहां से आके अपने आप को ऐसा क्वारंटीन कर रहे हैं, मैं भी अपने आप को करूंगा। तो इसके ऊपर सिर्फ ये ना सोचो कि उसके ग्रुप ने क्या कहा क्या नहीं कहा, तुमने बहुत से लोगों को इंस्पायर भी किया, व्हिच आई थिंक इज अमेजिंग। आई एम श्योर। तो वो वाली बात तो है कि अगर 4 लोग बुरा कहते हैं तो फिर 10 लोग तारीफ भी करते हैं, तो शो मस्ट गो ऑन, रुक नहीं या सकते 4 लोगों की वजह से। तो वो नो ठीक है यार, नॉट, ऐसा होता रहता है। बट टेल मी, व्हाट आर यू डूइंग इन दीज क्वारंटीन डेज? या मैं दो चीजें कर रहा हूँ। एक तो मैं सबसे पहले एक नई जबान सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने एक डाउनलोड किया ऐप और मैं स्पेनिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझसे प्लीज ना कहना कि तुम्हें स्पेनिश में क्या आता है, मुझे स्पेनिश में इसका कुछ नहीं आता। मैं सिर्फ मुझे सेब और दूध और पानी मुझे कैसे खाऊं, बस। मुझे हर जबान के अंदर अच्छे लफ्ज जरूर आते हैं। सिर्फ अच्छे से लफ्ज नहीं आते होंगे तुम्हें, और भी बड़ा कुछ आता होगा। तुम्हें किस सिचुएशन में किसको क्या कहना है वो भी आता होगा, तुम मुझे छोड़ देना। क्या चीज है तू यार। तो ठीक है, वो सिखा दें यार, वो मुझे भी बता दें।